So hello everyone, welcome to the day second and the question fourth. So the question fourth, it was that the traditional artisanal industry in the colonial India was a nerve center of the rural economy. British targeted it. Explain. क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन के आपके पास दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि आपके पास जो ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री थी वो रूरल इकोनॉमी का, देखिए क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली ऑन द रूरल इकोनॉमी। हम नेशनल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, ये वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे। स्पेसिफिकली वी विल टारगेट द रूरल इकोनॉमी। हमने रूरल इकोनॉमी को टारगेट करना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दैट द ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री in the colonial India was a nerve center of the rural economy. Britishers they targeted it. उन्होंने टारगेट किया इस चीज को, ठीक है। और इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है, ओके। पहला पार्ट है कि ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री जो है वो रूरल इकोनॉमी का नर्व सेंटर, वो रूरल इकोनॉमी का सेंटर कैसे थी, इंजन कैसे थी। जो दूसरी चीज है वो ये है कि ब्रिटिशर्स ने उसे कैसे टारगेट किया, इसी चीज को हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपने दो भागों में डिवाइड कर लिया। पहला भाग ये बताएगा कि ट्रेडिशनल आर्टिजनल इंडस्ट्री जो है वो रूरल इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी। दूसरा भाग है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। यही क्वेश्चन का सेंस है। सो द इंट्रोडक्शन. So introduction is that when the Britishers took over the traditional artisanal industry, it was ruling the world, और ये क्वार्टर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड पूरे वर्ल्ड की यही प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ओके। सो दिस इज अ बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दैट एट लीस्ट यू ऐड सम फैक्ट अबाउट द क्वेश्चन। अगर आपको फैक्ट वगैरह नहीं याद हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, दैट द रूरल आर्टिजनल इंडस्ट्री इट वाज वेल डेवलप्ड, इट वाज अ नर्व सेंटर ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज, ठीक है। सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आप चीज़ों में फैक्ट ऐड कर देते हो तो उस चीज़ का जो वजन है, जो उस चीज़ का वेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज इट, ठीक है। सो इट वॉज अ नर्व सेंटर ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज, कैसे भाई ये नर्व सेंटर कैसे थी। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल मासेस। देखिए पहली जो एम्प्लॉयमेंट देती है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर देता है, यानी कि एग्रीकल्चर या फिर आपका फॉरेस्ट्री सेक्टर। एग्रीकल्चर की खास बात क्या है कि एग्रीकल्चर अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट ही लोगों को ऐड कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है, या फिर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है कि लोग काम तो करेंगे लेकिन प्रोडक्टिविटी को ऐड नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी जो रूरल आर्टिजनल इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ऐसे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, अगर वो वेल डेवलप्ड हैं तो वो बहुत अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। इसीलिए गवर्नमेंट आज भी एमएसएमईज को इतना ज़्यादा कर्जा, सस्ती टर्म्स में कर्जा देती है कि एटलीस्ट इन द रूरल सेक्टर्स माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं वो बन पाएँ, ताकि एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रेस हो रहा है उस डिस्ट्रेस को वो अब्जॉर्व कर लें। देन द सेकंड पार्ट, इट केटर्ड द हैंडीक्राफ्ट नीड्स ऑफ द अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स में कौन है? एलीट्स। अर्बन सेंटर्स में कौन है? जमींदार्स या फिर राजाज, जो लोकल राजाज थे। तो विलेज एक प्रोडक्शन सेंटर बन गया था कि जो अर्बन सेंटर्स की जो नीड्स थी, जो डिमांड्स थी गारमेंट्स की या फिर हैंडीक्राफ्ट्स की, वो रूरल सेक्टर में प्रोड्यूस हो रही थी। तो एक प्रोडक्शन और डिमांड वाला जो एक इकोनॉमिकल साइकिल है, इट वाज वेल सेटल्ड देयर, वो अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, ठीक है। और इसकी वजह से जो विलेज की इकोनॉमी है वो प्रॉपरली ग्रो कर पा रही थी। It prepared the skillful artisans, ठीक है। Now the human development, अच्छे आर्टिजन्स का ग्रोथ हुआ, ठीक है। उन्होंने अच्छी टेक्निक्स बनाई,
अच्छी टेक्निक्स बना के उन्होंने हैंडीक्राफ्ट की जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव किया। जब हैंडीक्राफ्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई, वी रिसीव्ड अ कम्पिटिटिव एज। तो इससे क्या होता है, अगर आपकी ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत अच्छी होती है तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी बन जाती है। हेंस जो आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इट बिकेम अ ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी, वो ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी बन गई। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्या है क्वेश्चन? दैट इट वाज अ नर्व सेंटर ऑफ द रूरल इकोनॉमी। नर्व सेंटर था। नर्व सेंटर का मतलब क्या है कि रूरल इकोनॉमी को आर्टिसन इंडस्ट्री बूस्ट कर रही थी। वो चीज हमने यहां पे प्रूव कर दी। ओके, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड एनालाइज योर थॉट प्रोसेस। इसी तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे से ऑर्गेनाइज करते जाएं, चीजें होती चली जाएंगी। देन द नेशनल इकोनॉमिस्ट्स, अगला पार्ट क्वेश्चन का, खैर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है पर फिर भी, द नेशनल इकोनॉमिस्ट्स दे प्रपोज्ड दैट विद द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द मिड 18th सेंचुरी द प्रोसेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन इट हैपेंड। कैसे हुआ अब? ठीक है, देखिए सबसे पहले उन्होंने जो लोकल राजास थे उनको हटाना स्टार्ट किया, अर्बन सेंटर्स उनको तबाह करना स्टार्ट किया, एलीट क्लास उनको हटाना स्टार्ट किया। तो जो आपके पास रूरल इकोनॉमी का एक जो डिमांड जहां से जनरेट हो रही थी, वो जो डिमांड सेंटर है उन्होंने उसे खत्म किया, उसे इफेक्ट किया। अगर आपके पास आपकी दुकान की, आपकी इंडस्ट्री की डिमांड ही नहीं है तो आप क्यों प्रोड्यूस करेंगे? ओके, देन अगला पॉइंट, वो क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल था, बिकॉज द ब्रिटिशर्स, द इंग्लैंड, इट नीडेड द रॉ मटेरियल। इंग्लैंड को रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तो वो क्या करते थे, मार्केट में सस्ते भाव में जो रॉ मटेरियल है वो उठा के कहाँ पे ले जाते थे? इंग्लैंड में ले जाते थे। अब जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है वहां पे आपका रॉ मटेरियल जो है उसकी स्कार्सिटी आ गई, वो कम हो गया। अगर स्कार्सिटी आ गई तो इसका मतलब क्या है, जो उसका रॉ मटेरियल का प्राइस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो रॉ मटेरियल है आपकी इंडस्ट्री को अब महंगा मिलना शुरू होगा। ठीक है, महंगा मिलना शुरू होगा। अब इंग्लैंड में क्योंकि यहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, तो यहाँ से जो चीप मटेरियल है, जो चीप हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो हमारे अर्बन सेंटर्स में, वो हमारे रूरल सेंटर्स में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये जो चीप मटेरियल है अब ये लोग बेच रहे हैं। जो हमारे आर्टिशंस हैं उन्होंने अब इस चीप मटेरियल के साथ compete भी करना है और उनका जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो चुका है। ठीक है, अब ये तो बेचारे लॉस में चले गए। हमारे आर्टिशंस, जो डोमेस्टिक आर्टिशंस थे, वो लॉस में चले गए। दैट इज वाई the artisans they suffered both as the buyer and as the seller, क्योंकि cheap material के साथ उनको compete करना पड़ रहा है, as a buyer क्योंकि उनको महंगा मटेरियल खरीदना पड़ रहा है। Then with the advent of the railways, अब देखिए रेलवेज ने क्या किया, रेलवेज ने ट्रांसपोर्टेशन को और चीप बना दिया। पहले आप ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वहां से लेके आते थे, यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में लेके आते थे, यहाँ पे बेचने के ऊपर उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। अर्बन सेंटर्स में उनको दूर दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा था। क्योंकि अर्बन सेंटर्स में दूर दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा था, तो जो एक ट्रेवल की कॉस्ट थी, उस आइटम के साथ वो ट्रेवल की कॉस्ट ऐड हो रही थी। क्योंकि रेलवेज आ गए, ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया भाई, चीप हो गया, तेज हो गया, तो इससे क्या हो गया, उनके जो मटेरियल है, उनका जो वहां से इंपोर्ट्स कर रहे थे, वो और ज्यादा चीप हो गए। ओके, वो और ज्यादा सस्ते हो गए। इस चीज ने बुरी तरह से तबाह कर दिया आर्टिसन इंडस्ट्री को। आर्टिसन इंडस्ट्री अर्बन सेंटर्स को ना सही, लेकिन रूरल सेंटर्स को अपने जो कपड़े थी, अपने जो गारमेंट्स थी, वो बेच रही थी।
बट नाउ रूरल सेंटर्स में भी ब्रिटिशर्स क्लोथ, ब्रिटिशर जो गारमेंट्स हैं वो पहुंच चुके थे, ठीक है। दिस नॉट ओनली इरोडेड द प्रॉस्परस income base of the millions of the Indian artisans but also eroded the labor productivity, ठीक है। तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंडिया की खत्म होनी शुरू हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा एक जो सेक्टर है वो तबाह हो गया, ठीक है। So the colonial rule, it flooded the Indian markets with the cheaper manufactured goods against the Indian handicrafts, okay. And the colonial rule, इसने क्या किया, it also opened the Indian markets with zero import tax. Zero import tax कि अगर आपने बाहर से गुड्स लेके आनी है तो कोई इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इंडियंस ने बाहर चीजों को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। रादर इन इंग्लैंड दे वर बैंड, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। तो हमारी फॉरेन मार्केट्स, जो हमारी रूरल इंडिया की जो फॉरेन मार्केट्स थी, उनको बुरी तरह तबाह कर दिया गया, ठीक है। सो दीज वर द आर्गूमेंट्स, ठीक है, दीज आर द टू द पॉइंट आर्गूमेंट्स आपके पास आ गए। देन आपका जो कंक्लूजन है, ठीक है, नाउ इट्स अ कंक्लूजन, आपके कंक्लूजन का टाइम आ गया, ठीक है। नाउ योर कंक्लूजन। सो द कंक्लूजन इज दैट बहुत छोटे स्पैन में, जस्ट ऑफ द 200 ईयर्स 1757 टू 1947, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर स्पैन एक रूरल सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी को बुरी तरह से खत्म कर दिया गया, बुरी तरह से क्रिपल कर दिया गया, ठीक है। अगेन आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ पर्टिकुलर ओपिनियन कि मेरा क्या ओपिनियन होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। सो इन लाइन विद क्वेश्चन ये मुझे बेस्ट चीज मिली, ठीक है। देखिए, आपका कंक्लूजन, आपका ओपिनियन क्वेश्चन की लाइन पे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे फैक्ट्स डालो, बहुत ही भारी कर दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। जो मेकअप है वो बाद में होता रहेगा, ठीक है। सो इस लेक्चर सीरीज़ का मेन जो मोटिव है वो ये है कि जो डिमांड है, जो बेसिक डिमांड है कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसको आप समझ सको, उसको आप फॉलो कर सको, ठीक है। सो अगर कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी डाउट है, डू राइट इन दी कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू वेरी मच।